आज पूरे दिन हम इसी तरह से हाय। ये नहीं, कोई बात नहीं, हाय में भी चलेगा, हाय में भी आप बहुत स्वीट लग रहे हो। हमें कोई ये क्वेश्चन में कोई नहीं है, आपको देख लिया बहुत है। सो सॉरी बट दिस नेटवर्क प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता हम लोगों का कुछ भी बात होने वाला है इसमें। ओके, फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी, कई सारी है मूवीज, तो मतलब इतनी बड़ी मूवी बफ हूँ कि पूछो मत, लेकिन मुझे मासूम फिल्म बहुत अच्छी लगती है, जो ओल्ड मूवीज में अगर आप देखोगे तो दैट हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट। वो मासूम। यस, बहुत ही प्यारी मूवी रही है। फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग नाउ ऑफ कोर्स हिंदी में होगा ना। कोई मुझे भी। नेहा कक्कर जी का गाना बड़ा पसंद है, मिले हो तुम हमको। वाओ, इवन माय फेवरेट टू। तो गाओ, गा के दिखाओ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीब चुराया है मैंने। आई स्वेयर, ये मिले हो नेटवर्क तुम हमको बड़े नसीबों से, इसको कंप्लीट करने दो। गोज वेरी वेल विद द सिचुएशन। फेवरेट डिश, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चाइनीज, चाइनीज। तो मुझे बड़ा पसंद है। बनाया था ना कुछ तो, पास्ता वास्ता समथिंग। मुझे लगा तुम बोलोगी चाइना से इतना बड़ा आया है जो, वो काफी नहीं है। जो चाइनीज डिश को भी पसंद कर रही हो और उसको भी फॉलो कर रही हो। आया था आपने बर्थडे। मैं ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे नहीं लगता मैं इनोवेटिव इतनी लाइफ में मेरी कभी रही हूँ। कई सारी डिशेस मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं बनाई है जो मैं अभी बना रही हूँ। पहले से कुकिंग करते थे या अभी कोरोना टाइम में? बहुत सिंपल और इंडियन कुकिंग, जो मम्मी ने थोड़ी बहुत डिशेस सिखाई थी वही आती थी। मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था पास्ता और एनी ऑफ यू नो एशियन डिशेस में, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। और मुझे बिल्कुल मतलब देख के लगता था यार पता नहीं कैसे बनाता है, जाके होटल में खा लो ज्यादा बेटर है। सो मैं कभी उसको ट्राई भी नहीं करने गई हूँ। तो एक बहाना भी मिल जाता था कि यार बनाने नहीं आता, मंगवा लो। अभी आप आते हो यूट्यूब से देख के? एग्जैक्टली, सब यूट्यूब में रेसिपीज जो होती है वो ट्राई करती हूँ, एंड लिटरली मतलब इतनी रिलिशिंग बन रही है कि मैं खुद भी खुश हो रही हूँ कि कुछ नहीं, बस इस क्वारंटाइन ने मुझे बढ़िया कुक जरूर बना दिया है। सो यस। ओके, आपका फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर मेरा ब्लैक हमेशा ही रहा है, और मंथली ऐसे चेंज होते रहता है कि व्हाइट, पिंक्स, रेड्स, यू नो एज गर्लिश कलर्स हमारे जो पसंद आता है उस तरीके से, बट ऑल टाइम फेवरेट इज ऑलवेज ब्लैक। और मेरा पूरा वार्डरोब सिर्फ ज्यादातर देखोगे तो ब्लैक से भरा हुआ है, तो मैं खुद भी सोचने पड़ जाती हूँ और कलर्स नहीं है मेरी लाइफ में, इट्स ऑल ब्लैक। ब्लैक नहीं है ना? वार्डरोब का कलर नहीं है ना? व्हाइट है, सो कॉन्ट्रास्ट मेंटेन्ड है लाइफ में भी। प्लस कौन सा पसंद है, लाइक कहाँ घूमना पसंद करते हो आप? मेरा फेवरेट वर्क डेस्टिनेशन ऑलवेज दुबई रहा है, और लगता है वो बहुत क्लोज बाय है जाना। जितने भी है वो सभी सिंगर्स हैं, तो उनके लिए भी मतलब एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग उनके इवेंट सबसे ज्यादा वहां करते हैं। तो आई लाइक टू बी गोइंग टू दुबई वेरी फ्रीक्वेंटली, और हमारे लिए कैसे जल्दी जाओ जल्दी वापस आओ, इस तरह के डेस्टिनेशन में वो एक अदरवाइज मालदीव्स इज लाइक बीचेस में अगर बोलोगी तो मालदीव्स इज अ वेरी वंडरफुल डेस्टिनेशन, तो आई हैव बीन देयर। वैसे तो आपने हमारे लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने बहुत सारी फिल्में करी है, अराउंड 60 और 70 और समथिंग। सो आपका जो हमारे जो सुपरस्टार है दिनेश जी, उनके साथ जो पहली फिल्म आई थी निरहुआ रिक्शा वाला, जो कि बहुत ब्लॉकबस्टर रही है, और फर्स्ट फिल्म आप दोनों की साथ में शायद। सो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही वंडरफुल रहा है। मुझे लगता है कि हमारी जो कोर्टशिप रही है दिनेश जी की और मेरी, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी रही है,
एज एन एक्ट्रेस हम लोग काफी कंपैटिबल रहते थे, और जितना जुनून मुझमें होता था एक्टिंग करने का उतना उनमें भी था। तो वो एक होता है, एड ऑन होता था कि यार ये ऐसा करना है, इस तरीके से करना है, और झगड़ा भी काफी करते थे उसमें एक दूसरे को समझाने में ही, नहीं 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 इस तरीके से करो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो एंटरटेनिंग भी होता था, हिलेरियस भी होता था। एट टाइम्स लोग बोलते थे यार पागल है क्यों इतना डिस्कशन एक सीन पे कर रहे हैं, मतलब बैठ के अपना, बट इट यूज टू बी ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ना जितना आप बैठ के डिस्कशन करते हो, फिल्में अच्छी शेपअप होती थी। और होता ना जैसे कुछ चीज मिसिंग होती थी तो हम लोग उसको अपने बीच के डायलॉग से फिलर्स, जो हम लोगों की कभी कभी होता ना कि शूटिंग पे ये लोकेशन नहीं मिल रहा है, इस पे ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिलिंग हो जाता था। तो नो डाउट मेरी पूरी मूवी की जो जर्नी रही है बहुत वंडरफुल रही है, और मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एज एन आर्टिस्ट मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी कभी। सो नहीं, टेलीविजन आप शो से शुरू किया था। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपसे बेस्ट मेरे लिए, और आई लाइक यू पर्सनली, मुझे आप बहुत पसंद हो। थैंक यू सो मच। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, मैं किसी से भी कोई मुझे पूछता है मैं बोलती हूँ मुझे पाके दी अच्छी लगती है, एंड मधु जी बहुत अच्छी लगती है। आई नो, ट्रू। ओके मधु इज सो ऑल्सो वेरी गुड, फन काइंड ऑफ पर्सन। बहुत मजा आता है या मतलब उससे बात करने। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड ही है शायद। बहुत अच्छे फ्रेंड्स, मतलब होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता उतना कि हम लिटरली हाँ, मतलब साथ में घूमे फिरे, बट नो डाउट बहुत पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए, और जब भी बात होती है हम लोगों की बहुत एंटरटेनिंग पॉजिटिव नोट पे बात होती है। सो यू नो यू कम टू नो, और एक इंसान का समझ में आ जाता है ना कि बहुत पॉजिटिवली वो चीजों को लेती है। हमने सुना है कि दिनेश जी ने फर्स्ट ट्रैवल फ्लाइट में उन्होंने आपके साथ ही किया था, फर्स्ट ट्रैवल। सो कुछ इंटरनेशनल कुछ ट्रैवल। मीठी बातें हैं उस जर्नी की, तो मुझे बताइए। आई डोंट नो इसमें बताने जैसा होगा नहीं होगा, बट ज्यादातर ज्यादातर हम लोग साथ में ही ट्रैवल करते थे। मैं, दिनेश जी और परवेश हम लोग साथ में जाते थे, और वहां पर फ्लाइट में पहली बार हम लोगों को ड्रिंक सर्व किए गए थे। तो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, और मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी, तो उन्होंने मतलब परवेश को पूछा, और परवेश उस तरफ बैठा था तो उसने ओके कर दिया और उन्होंने मंगा लिया, और हम लोगों ने पिया। टेस्ट अच्छा है, ड्रिंक है क्या, पी लेते हैं क्या? तो पी गए। उसके बाद में जो हम लोग मतलब वो पूरा जर्नी रहा है ना जाने वाला, इट वॉज सो फनी। पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहे थे हम लोग, कितने मस्ती मजाक कर रहे थे हम लोग, एंड देन वो थिंकिंग कि नेवर अगेन, ये हमको हजम नहीं होती है, ये कहाँ नहीं करना है। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग जा रहे थे, वी वर हैविंग दिस टूर, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ हम लोगों का भोजपुरी शो पहली बार हो रहा था। सो ओ हम वाह, लोग, यस, ब्रिस्बेन 11 शोज हुए थे। इट वाज 2007, और 2007 हाँ 2007। फर्स्ट था। या मेरा खुद का लाइव परफॉर्मेंस ऑन स्टेज पहली बार था वो। और यहाँ पर इट वाज लाइक सडनली 2 दिन में उन्होंने कहा था कि शो है तो आप करेंगी। तो आई वाज लाइक या आई विल, नॉट नोइंग, बिकॉज बीइंग टेलीविजन में मतलब एक सिर्फ शो किया था मैंने, उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं था। तो बहुत नॉवेल्टी थी कि कैसे करूंगी क्या करूंगी। 2 दिन में उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी, डांस कोरियोग्राफर हमारे जो थे ज्ञान जी, उन्होंने करवाई थी, और सीधा निकल लिए थे। तो वो ब्लूज भी थे, और सीधा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, नॉट इवन इन इंडिया, कि यहाँ शो कर रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही है तो सुधार रहे हैं, नथिंग, वहां वहां परफॉर्म कर रही हूँ। तो नो डाउट सब लोग थे साथ में, तो आई वाज लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंट। वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, परवेश भी बहुत सपोर्टिव रहा। नहीं, वो तो तो अभी भी है, लोग बहुत या सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि बॉलीवुड में आप एंट्री कर चुकी है, डायमंड रिंग सॉन्ग एज अ सिंगर आपने गाया है। तो एंड आपने और आगे क्यों नहीं अपने सिंगिंग को कंटिन्यू किया? एक्चुअली ये बहुत इंसिडेंटली हुआ है। लाइक हम लोगों ने एक म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है, बियॉन्ड म्यूजिक, जिसमें हम लोग अच्छे टैलेंट्स को पिक करते हैं और उनको वर्ल्ड वाइड जहां भी होता है वहां पे शोज करवाते हैं। तो उसमें कई नए सिंगर्स भी हैं, कई सीजन सिंगर्स भी हैं।
तो करंटली हमारे साथ में अनिक धर भी है। तो हम लोग चुनिंदा लोगों को उसमें से सिलेक्ट करके ले रहे हैं जो परफॉर्म कर पाए उस लेवल पर। और इसी तरीके से हम लोग जब हमारे सिंगर्स के बारे में बता रहे थे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को कि वी हैव दिस गुड सिंगर, उन्होंने पता नहीं समहाउ ऐसे ही सेशंस में जब बात कर रहे थे और मस्ती मजाक चल रहा था तो उन्होंने कहा कि आप भी गा दीजिए ना कुछ। और आई जस्ट सैंग। तो उन्होंने कहा यार आपकी ये आवाज ना मेरे एक सॉन्ग के लिए बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैं सिंगर नहीं हूँ। तो बोले नहीं आप ट्राई कीजिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, आप परफॉर्म करेंगी। मैंने कहा यार काम करती मैं सिंगर्स की बात करने आई हूँ, मैं कहाँ खुद गाऊंगी। तो बोले मैं आपसे करवा लूंगा आप यू नो व्हाट, मैंने दिनेश जी के साथ में ना मतलब मस्ती मस्ती में कई बार स्टेज पे जो भी 2 लाइन गुनगुनाना और मजाक में जो गाना होता है वो network issue is like crazy. So तो मुझे मतलब उतना ही एक फ्लैम्बॉयंट एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कहीं भी खड़े कर दो आप कुछ भी बोल दो और आप बोल दोगे। तो वो एक रहा था, उसके अलावा कोई प्रॉपर गाने का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने गवा लिया, वो बड़ी बात है, और लोगों को पसंद भी आ गया। सो वो और शॉकिंग बात है। जैसे आपने बहुत सारे आई थिंक भोजपुरी सॉन्ग्स भी आपने गाए अभी रिसेंटली आपने गवाए गए तो या कोशिश कर रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं, लाइक अगर कुछ अच्छी चीज अगर आप सीखते हो तो उसमें बुरा नहीं है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेंटल पीस के लिए ना संगीत सीखना बहुत जरूरी है। पता नहीं हमारे मम्मी पापा बेचारे नहीं समझ पाए, कभी हमको सिखाया नहीं। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग दो। बट यस आई ऑलवेज फील दैट अगर बचपन में ये सीख लो तो पेरेंट्स को भी इतना आइडिया नहीं होगा कि मीन्स कितना जरूरी है, बिकॉज उन्होंने नहीं ट्राई। हमको भी आइडिया नहीं था कि हम कर सकते हैं कुछ या कुछ भी। वी शुड ऐसे भी आपके मेंटल पीस के लिए भी बहुत जरूरी है दिस वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। सो मुझे लगता है कि हर एक को सिंगिंग करनी चाहिए। कई सारी चीजें हैं जो लाइफ में मोर ऑफ प्रैक्टिकलिटी में होती है। गाना चाहिए कहीं तो गाना चाहिए, कहीं नहीं बाथरूम में फिर गाना चाहिए, बिकॉज दैट विल ओनली गिव यू सम सूदिंग एंड पीस ऑफ माइंड। ओके नो नॉनसेंस बिजनेस करने से अच्छा है कि म्यूजिक में आप लगे रहो। राइट आप अब इतने फिट है, इतने ग्लोइंग स्किन है आपकी, तो क्या राज है एंड अभी भी मीन्स कैसे बरकरार आप? हाँ नहीं तो राज क्या है? मुझे लगता है कि राज और कुछ नहीं है। अभी बड़ी बड़ी बातें करें तो मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, अंदर से अच्छा फील करती हूँ। लेकिन राज यही है कि भाई हंसते रहो, सबको हंसाते रहो, दिल से खुश रहो, उसके जैसा और पॉजिटिव रहो लाइफ में। बिकॉज आपके लाइफ में आप जो भी करते हो उसका कुछ एक मीनिंग होता है, और कोई चीज का गम पालने का कोई मतलब नहीं होता। आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। वो तो है, हंसते रहोगे तो स्किन भी ग्लो होती रहेगी, खुश रहोगे। ओके आई शुड आस्क यू, तुम्हारी स्किन का राज बताओ। तुम पहले क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ नहीं करती चने की, मैं बेसन के आटे से अपना फेस वॉश करती हूँ, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है बस। और ओके सो वी गॉट वन राज, बेसन का आटा। हमेशा से आपने अमिताभ जी के साथ फिल्म की है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो कैसे सबके साथ बिहेव करते थे? लाइक उनकी वो हिंदी के सुपरस्टार है, मतलब उनका कोई है ही नहीं कि वहां तक कोई पहुंच तक। तो वो हमारे साथ जैसे हमारे भोजपुरी में उन्होंने वर्क किया, तो सबके साथ वो कैसे बिहेव करते थे, कैसे रहते थे? अमित जी बहुत प्रोफेशनल थे, और उनका एक अपना एक ऑरा था। वो जब आते थे तो लगता था ओ कोई आ गए हैं, यू नो। एक इंसान वो कुछ कैरी कर पाता था कि एक पॉजिटिव ऑरा तो था ही, बट उसके अलावा भी एक जैसे
एक कोई रॉयल रॉयल फीलिंग उनके आने में होती थी। तो बहुत माहौल बहुत सुंदर बना देते थे, मतलब वर्क के लिए बहुत पॉजिटिव कि आ गए हैं, अब शॉट लगने वाला है, फटाफट काम करना है, फट 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 आपको बिजी रहना है। तो जैसे आते थे वो स्ट्रेट सेट पे हाय हेलो सबसे कर लिया एंड काम शुरू। और इतने फास्ट, ना वैनिटीज आते थे चेंज करने के लिए, ना सब कुछ सेट पर। सो मेरे लिए तो ऐसा होता था कि ओ गॉड कैसे मेकअप करूंगी इनके साथ में मैं, क्योंकि मुझे तो सारी चेंज करनी होती थी। तो लिटरली जया जी भी मतलब साथ में बैठती थी, बिकॉज उनके भी सीन हम लोगों के साथ में होते, तो वो मुझे ऐसे ही बोलती थी कि इतना स्ट्रेस मत लो, उनकी आदत है टेंशन क्रिएट करने की, जाओ अपना चेंज करके आ जाओ, जितना जल्दी कर सकती हो करके आ जाओ, इतना पैनिक मत हो। तो मैं लिटरली पैनिक होती थी। और मेरी आदत थी वो जो वेलक्रो लगाते हैं ना हम लोग, तो मैं वेलक्रो लगा हाँ के जाना वेलक्रो में, आना वेलक्रो में। तो मुझे पता नहीं डमरू लगा के क्यों घूम रही हो तुम, एंड मुझे इतना ऐसा awkward लगता था। डमरू वाली नाम रख दिया था उन्होंने कि डमरू वाली को बुलाइए जल्दी। तो उनका थोड़े ही वक्त के लिए मतलब काम जो होता था वो थोड़े वक्त के लिए होता था, पर जितने वक्त के लिए होता था वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते थे। और और एक चीज थी पता है, उनके पेट में दर्द होने लग गया था फॉर सम रीजन, उनके पेट में वो फ्रीक्वेंटली दर्द उठता था। और उस दिन हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे, तो मैंने देखा उनको कि बैठे हैं और ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, कंटिन्यूअसली पेट में दर्द चल भी रहा है। और जैसे शॉट के लिए कोई आया, उठ के खड़े हो गए एंड ही स्टार्टेड शूटिंग विद अ होली सॉन्ग। तो मुझे लगा अरे यार मानना पड़ेगा, मतलब कि ही कुड हैव इजीली सेड, बिकॉज उनके मेकअप दादा ही थे, तो उनको ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत उस चीज को लेके ये पैनिक हो, या कुछ बोल सकते हैं कि हम लोग कल शूटिंग करते हैं, आज नहीं हो पा रहा है। बट नहीं, उन्होंने पूरी शूटिंग की। उनके बेटे आए, अभिषेक जी आए सेट पे, वहां से वो स्ट्रेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए। व्हेन आई केम टू नो नेक्स्ट डे, मैंने कहा यार हॉस्पिटल में एडमिट होने जितना पेन था मतलब उनको, बट यू शुड हैव सीन दैट पर्सन। शॉट देने के टाइम पे आपको होली का गाना अगर आप देखोगे, लीडर फिल्म गंगा देवी फिल्म में जो है, तो कहीं चेहरे पे शिकन भी नजर नहीं आ रही है, हंस के गाना बोलना है, और पूरा वो कलर वलर, यू नो कितना टीडियस हो जाता है वो सब। वो हम शूट कर रहे हैं तो हमको पता चलता है कि होली का गाना शूट करना है, उसके बाद का जो पूरा मतलब आपकी हालत हो जाती है, उसके बाद में पूरा आपको रीडू करना पड़ता है। इट्स वेरी टायरिंग। तो मैं लिटरली यही सोचती हूँ कि टाइम के पाबंद बहुत सारी चीजें सीखने के लिए उनके पास से हैं। आज जो वो है, तो उसके लिए वो मतलब वहां पहुंचने के लिए वो ही इज वर्थ इट। उन्होंने वो अर्न किया है अपनी मेहनत से। सो उनके तभी जैसे तो बनना मतलब बहुत नायक है हमारे या ट्रू, इंडस्ट्री के। वेरी ट्रू। या गॉड ब्लेस हिम। क्या बात आप है। आप इस जनरेशन के बहुत सारे यंगस्टर के साथ भी आपने काम किया है, अभी के जितने हमारे जो हीरोज है सारे जो अभी के हैं, यस। एंड आपने पवन जी, दिनेश जी, रवि जी, मनोज जी सबके साथ भी वर्क किया है, तो आपको क्या डिफरेंस लगा सब में? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उसमें भी? डिफरेंस ये होता था कि उनसे मैं सीखती थी और यहाँ मैं सिखाती थी कभी कभी। यंगस्टर में आपने कभी ये लाइक, वैसे तो आप करती नहीं है, मैंने जाना है आपको, तो आपने कभी फायदा उठाया कि मैं सीनियर हूँ, मैं आऊंगी? नो नो नो, मुझे लगता है मुझ में वो सीनियोरिटी कभी आएगी नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना अपने आप को लाइक ऑलवेज मैं सोचती हूँ कि मुझे हर चीज में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो जब तक आप वो नहीं रखते हो तो आप इन अ ट्रू वे आप आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। सो एवरी टाइम आप जब कुछ भी करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ एक नई चीज आपको सिखा देती है वो। तो मुझे लगता है हम सिर्फ सीखने के लिए मतलब आए हैं, और आज ये मेरा पहला शॉट है, और पता नहीं इसके बाद मेरी दुनिया बदलने वाली है। सो आई ऑलवेज डू इट विद दैट माइंड। तो मैं खुद ही मेरा भी डरी हुई आपके रहती हूँ साथ तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगी। मेरा भी आपके साथ था देवरा भेल दीवाना, जो हमने मूवी की थी, ओह आप यस। बनी की वाइफ जी भी सिखा रही थी कि ऐसे करो, जो डांस स्टेप्स थे। सो आप प्यारी हो, एक्चुअली मेरी आप फेवरेट हो कि ओह आपने थैंक कभी यू। स्टार्ट, आपने हमेशा हेल्प मुझे करी है। लगता है कि तुम में वो ऑलरेडी था, तो बिकॉज फर्स्ट टाइम ही जब मैंने देखा था तो तुम्हारा डांस भी इतना मुझे जी के एप्ट लग सामने, रहा था। राज जी के और सामने वैसे भी कि पसीने सीखना तो की बात है, वो इतना डरा देते हैं,
और आप पहले से यूज टू थे, तो आप या मतलब सीखा और मुझे तो वो समझाना। डांटते डांटते थकते नहीं थे। मतलब इतने कॉमेडी एक्सपीरियंसेस व्हेन यू कम। अगर कभी राजी से बात होगी ना, तो जरूर उनसे ये सवाल पूछना कि कैसे रहा था। मतलब वो बोलने के पहले मैं वो कर देती थी, और उसमें बहुत सारी चीजें मिस, मतलब उल्टी पुल्टी कर देती थी। तो कभी मतलब एक तो वो उनका डर के, अरे यार, उनको पता होता था कि लड़कियों को रेडी होने में टाइम लगेगा, बट वो क्या करते थे कि जैसे उनको मालूम पड़ा कि पाखी रेडी हो गई, ऑलमोस्ट हो गई, अरे यार पाखी को बुलाओ, क्या कर। अच्छा, वहां से मैं ना डर जाती थी उधर ही। मतलब वैनिटी से एक बार ऐसे हुआ है कि वैनिटी से सीधा, मतलब लाइट नहीं थी तो लाइट ऑन करने का तक इंतजार नहीं किया, और सीधा उतरी और सीधा गड्ढे में गिरी हूँ। तो राजी को बोला, मैंने, राजी ऑल बिकॉज ऑफ यू। सेकेंड इंसिडेंट था कि वो शॉट जब बताते थे ना, तो मैं कभी कभी बहुत हाइपर रहती थी। तो एक बार हम लोग जब महाबलेश्वर में शूटिंग कर रहे थे, तो इट वॉज लाइक अ पॉन्ड। तो वो कुछ बता रहे थे कि पाखी आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं, अच्छा कैसे राजी करके मैं चली गई। वहां ना पूरा वो ग्रीनरी था, ग्रीन था। तो उनके बोलने के पहले मैं वहां पहुंच के उसके ऊपर पैर रख के सीधा फिसल गई, और पानी में बह जा रही हूँ, और दिनेश जी देख रहे वहां से और हंस रहे, ना कि मुझे उठा रहे। एंड राजी, बह के जा रही है, उठाओ उसको, उठाओ। एंड ही इज लाफिंग अवे टू ग्लोरी कि पागल इंसान, पहले सुन तो ले क्या बोल रहे हैं वो। तो ऐसे ऐसे फनी एक्सपीरियंसेस रहे ना शूटिंग के क्या बताऊं। ओके। अभी एक रिसेंटली आपका मैंने पोस्ट देखा जिसमें आपने दादी माँ का कैरेक्टर किया एक मूवी में, जो आपकी अपकमिंग मूवी है, तो कैसा, उसके मतलब बारे में कुछ बता। मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग कमर्शियल फिल्में तो कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कहीं एक ना एक आर्टिस्ट वाला फील थोड़ा सा मन में है कि कुछ अलग करूं, कुछ डिफरेंट करूं। तो हर बार क्या डिफरेंट करेंगे। तो ये मुझे एक स्क्रिप्ट मेरे पास आई, जिसमें एक कैरेक्टर मुझे लेना है, और उस कैरेक्टर पे ही पूरी फिल्म है। तो बेसिकली उन्होंने वो मुझे फिल्म उसके लिए अप्रोच नहीं की थी, उन्होंने मुझे वाइफ के किरदार के लिए अप्रोच की थी, जो उनको लगा था कि वो मेन किरदार बनेगा। पर जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि पूरी कहानी पॉइंट ऑफ व्यू है दादी माँ का, और इतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड किरदार था वो। तो मुझे, मैंने खुद ने उनको बोला कि इफ यू कैन ऑफर मी दिस कैरेक्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कैरेक्टर, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कैरेक्टर। तो मुझे देखते रह गए, बोली दादी माँ का कैरेक्टर है। मैंने कहा दादी माँ ही पिक्चर की हीरोइन है। तो मैंने कहा मैं हीरोइन का रोल करना चाह रही हूँ, और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे वो वाला किरदार दीजिए, बिकॉज शी इज द वन जिसके ऊपर कहानी है पूरी। इट इज अबाउट हर एंड डॉगी, वेरी क्यूट रिलेशनशिप जरूर, अबाउट देम। एंड डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करना जरूरी है, भले बूढ़ापा एक्चुअली हो दिखाना। कितने आप कैरेक्टर्स करोगे जो सेम सेम करोगे, मतलब सिमिलर करोगे, कहीं ना कहीं लगता है कि यार थोड़ा कुछ अलग भी मिल जाए। और उसी में सेम वे से मुझे ना डार्क फिल्म जब ऑफर हुई थी, तो दिनेश जी मुझे बहुत चिढ़ाते थे, तो मम्मी बन रही हो मेरी, तुम इंडस्ट्री से बाहर जाना, अब हाँ। मम्मी वाले रोल ही मिलेंगे। सो आई टोल्ड हिम, पूरी कहानी मुझे लगता है कि वो लड़की के ऊपर है, तो आई वुड लाइक टू डू। तो ही, मतलब सेट पे भी बहुत चिढ़ाना होता था इन लोगों का, क्योंकि स्वीटी और वो उनका पेयरिंग था। तो ही वुड बी लाइक के मम्मी वाला बट किरदार कर आपके रही है। हस्बैंड ना उसमें, दिनेश जी आपके वो हस्बैंड तो भी थे थोड़ी उसमें। स्टोरी बाद में चेंज हो गई थी, और उन्होंने हाँ। सोचा कि अगर वो मतलब माँ वाला किरदार भी ये कर रही है, और एक यंग में शेड भी ये कर रही है, तो व्हाई नॉट लेट्स प्लेस दिनेश जी इन दैट रोल, हस्बैंड वाला। अदरवाइज हस्बैंड वाला किरदार पहले अलग था कुछ, जो संतोष मिश्रा जी ने कहानी लिखी थी उसमें। बट मुझे लगता है पूरी इम्पैक्टफुल कहानी में अगर आप देखेंगे, तो दिनेश जी का मुझे वही वाला किरदार बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें उनका हाँ। परफॉर्मेंस जो था वो इतना इनोसेंट परफॉर्मेंस था, और वो जेन्युइनली मूवी का एक मतलब फीडबैक भी सब लोगों ने बहुत पॉजिटिव दिया था। तो आई रियली लाइक दैट नाइस। मूवी, मेरी फेवरेट फिल्म है दाग। आपने जब अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कैमरा एक्सपीरियंस किया था, लाइक फेस किया था, तब आपका क्या ये था, भाग गई क्या थी, आपने, हाँ, भाग गई थी। भागे थे? सच्ची में? मैंने बोला क्यों? ये मुझसे नहीं होने वाला, हमसे ना हो पाएगा गुड्डन। मतलब क्यों? मैं बहुत डर गई थी, मतलब आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मैंने कहा मैं लाइंस कैसे बोलूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो जो फ्राइट है ना पहले,
पहली बार कैमरा को फेस करने वाला फ्राइट, बिकॉज मैंने कुछ डिसीजन लिया था अपने लाइफ के कि मैं अपने टैलेंट पे कुछ करना चाह रही हूँ। कल तो गई घर से ये सोच के करूंगी, बट जब जाके वहां पर खड़ी हो गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ 70 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनके सामने कैसे परफॉर्म करूंगी। और मैं लिटरली घर जाने के बाद मैं बहुत रोई हूँ कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा ये। एंड मुझे मेरी फ्रेंड आपकी एक्चुअली, बात दिस शुड बी 2004 स्टार्टिंग में ऑडिशंस आई जस्ट बिगिन कि मैं, और फिर एंड में जाते जाते मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आने लग गया, बिकॉज बिल्कुल मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, एकदम होमली टाइप की थी। तो वो नहीं होता है कि एक वो फ्राइट कि एक्चुअली पब्लिक में जाके आपको वो सब लोगों को मिलना जुलना, उस तरीके से बोल्डली एक्ट करना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं उस माहौल के लिए मैं तैयार नहीं थी उस वक्त। तो वो विद प्रैक्टिस ओनली आई कुड डू इट। बट होता है ना कि डर के आगे जीत है तो राइट। कहीं ना कहीं आपकी मूवी का शेर की मुंह में घुस के ओकरा झबड़ा से हड्डी खींचल कौनो बच्चा के काम ना हो, ये कौन सी मूवी का डायलॉग है बताइए? फेमिलियर डायलॉग है यार ये तो। नहीं यार। और ये डायलॉग के भी सुनाइए। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुनाइए। शेर के मुंह में घुस के ओकरा जबड़ा के हड्डी खींचल कौनो बच्चा के काम ना हो। अरे फनी डायलॉग। बहुत फनी फनी डायलॉग लिखते थे। ये कौन सी मूवी का है? आपको नहीं पता? आई गिव अप। लोग पर। ओह ओके। रवि कश्यप जी की फिल्म थी वो। ओके। इट वाज अ गुड तो स्क्रिप्ट दो, हाँ। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, बट उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई थी वो। ऐसी कोई बॉलीवुड या साउथ की मूवी जिसे देखकर आपको लगा हो कि हमारे इंडस्ट्री में भी, भोजपुरी में भी ऐसी फिल्म बननी चाहिए? मैं हमेशा एक फिल्म को लेके बहुत बोलती थी कि ये टाइप की फिल्म बननी चाहिए, मगधीरा, इफ यू हैव सीन। अरुंधति, फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट था वो, लेकिन मुझे बहुत पसंद था कि इस टाइप का। मूवी भी करी है आपने, सो आपको हीरो वाली ज्यादा पसंद आती थी या फिर फीमेल ओरिएंटेड ज्यादा अच्छी लगती है? नहीं, फीमेल ओरिएंटेड भी अच्छी लगती थी, लेकिन हीरो वाली फिल्म में जो होती है उसमें थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट के हिसाब से फन और मस्ती ज्यादा होती है, और परफॉर्मेंस अगर हाँ, देखें तो फीमेल ओरिएंटेड मूवीज पसंद है। तो कमर्शियल भी मुझे बड़ी पसंद थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद थी। आपको आम्रपाली जी ने आई लव विथ योर वॉइस पाखी जी कमेंट किया है, और शुभ किया, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच। अपने फैंस को भी हाय दीजिए। हाय। मैं एक्चुअली ना देख नहीं पा रही हूँ कि कमेंट्स किनके क्या आ रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं एक्चुअली देख नहीं रही हूँ। नहीं दिखते? नहीं, कमेंट्स मैं एक्चुअली पूरे पढ़ नहीं पा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव मिस्ड आउट ऑन लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। हाय आम्रपाली, आई मिस यू ऑल। अभी वो होता है ना एक गर्ल्स गैंग, गर्ल्स नाइट आउट टाइप का कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि हम लोगों ने, मतलब इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम कि हम लोगों ने एक्चुअली कुछ किया नहीं है। We'll definitely do after this lockdown. या वी शुड। अभी वो क्रेविंग होने लग गई है, पार्टी करने वाली क्रेविंग। इवन दिनेश जी का कमेंट आया है, अरे ऊपर चला गया, अब तो नीचे भी नहीं आ रहे वो। ओके। ऐसा कब हुआ था जब आप घूमने शूटिंग पे गई थी तो फैंस सेल्फी लेने के लिए जुट गए थे और आपको बहुत खुशी हुई हुई उस टाइम, या कभी प्रमोशन पे जब इतनी सारी भीड़ देख के? प्रमोशन पे बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है, और गई थी प्रमोशन में तब हमारी ऑडियंस इतनी पगली टाइप की ऑडियंस है ना, बहुत क्यूट है और बहुत पगली है। उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि मतलब इतना ओवर क्राउडिंग करने से हम डर सकते हैं। तो लिटरली मुझे बहुत बड़ा धक 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 होने लग जाता था कि चलो 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 यहाँ से चलो। तो नहीं, अच्छा लगता है। एक दो बार तो ऐसे फनी इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि गाड़ी में हम लोग हैं, जैसे पवन जी और मेरा परफॉर्मेंस था प्यार मोहब्बत जिंदाबाद के बाद, हम लोग कहीं गए हुए थे, और वहां पर गाड़ी में मतलब होता है ना जैसे बैंग करना शुरू कर देते हैं,
वो लिटरली बैन करने शुरू कर दिए थे। और जब उतर के हम शो के लिए चले गए तो क्राउड इतना हद के बाहर का इकट्ठा हो गया था कि लिटरली वो शो बंद करना पड़ गया था। होता ना लहर उठना और उसमें लोग दब जाना, वो वाली स्थिति हो गई थी। तो ये भी मतलब हुआ है, आई हैव सीन दैट। और वो पैनिक कर देता है आपको कि किसी को तकलीफ हो जाएगी, कि कोई किसी को हर्ट हो सकता है, ऐसे में किसी को लग सकता है। तो ये चीजें मुझे बड़ा पैनिक कर देती हैं। सुनते भी नहीं है, ऐसे एकदम सर पे आएंगे ऐसे सारे पूरे एक दूसरे के भागो ऊपर चढ़ मैं तो भागने में लग जाती हूँ कि जल्दी भागो। के भी आएंगे गाड़ी के जबकि पीछे। बहुत प्यार करते हैं, हमको समझ में आता है कि इट इज ऑल लव और हम इसी प्यार के लिए मरते भी हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पैनिक क्रिएट कर देता है जब ओवर क्राउडिंग और एक विदाउट प्रोटेक्शन प्रॉपर मतलब भगदड़ मच जाए, ऐसी सिचुएशन जब आती है तब डर लगने लगता है। दिनेश जी बोल रहे हैं आपको एक गाना गाने के लिए। ओके ये गाना गाना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट वाला काम है, बट दिनेश जी के साथ में शोज में जाने के टाइम पे हम लोग ये गाना गाते थे, तो आई थिंक आई कैन सिंग दैट सॉन्ग ओनली। गाइस बेयर विथ मी। जितने जितने हैं उतने भाग जाएंगे, देखना तो ये गाने के बाद आवाज भी नहीं निकल रही अब तो। तुम भी गा देना साथ में अगर तुम कुछ उस गाने को जानती हो तो। काल को तवाली जब जाया ये बोल, काल को तवाली जब जाया ये बोल, ले ले आई चेन वाला साया ये बोल, ले ले आई चेन वाला साया ये बोल। शोज में बहुत बार ये गाना गाते थे। देखना सब भाग तो नहीं गए। मैंने फर्स्ट टाइम सुना ये औलाद फिल्म का गाना है और औलाद बहुत ब्यूटीफुल फिल्म है। मैं, दिनेश जी, उनके भाई परवेश लाल यादव और शुभी, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें रही है ना। इट्स लाइक अ complete family oriented movie, and if you will see the film you will really like the film. मतलब it's more of a family kind of a movie, but बहुत अच्छा सब्जेक्ट था वो। बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई थी, दिनेश जी के होम प्रोडक्शन में बनी थी ये फिल्म। परिवार मूवी भी बहुत फैमिली ड्रामा जो था, बहुत प्यारी फिल्म। Yes, I got awarded for that movie. बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म के लिए मिला था। ये आपकी मूवी के कुछ सॉन्ग्स हैं जो आपको बताने हैं मुझे कि कौन सी मूवी के हैं। बादाम खाना शुरू अभी किया है मैंने, याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। बेटी आसानी से आपको भूलने नहीं देंगे। अच्छा बताओ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। नाते बलुआ धीले गारी हो तरकारी के बिना ना। बहुत फेमस मूवी है। तो लहरिया लूटा है राजा जी। या राइट। ओह यस, शिट, मुझे तो मैं ब्लैंक हो गई थी। तुमने जब बोला तो मेरे को लगा यार मेरे को नहीं आएगा गाना ये। सरप्राइजिंगली मैंने चिंटू को याद करके वो मूवी का नाम याद किया। ओके। ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाए। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। यस, वो मुझे बड़ी मूवी पसंद है और वो गाना भी बड़ा पसंद है। ओके। बहुत ही प्यारा सॉन्ग। प्यार के कम गया। उमरिया उमरिया भैबा प्यार के। उमरिया भैलबा प्यार के, नजरिया लड़ाला ए मोरे राजा। मूवी औलाद। दिनेश जी के होम प्रोडक्शन मूवी है। ओके, हमने इतना ही लिखा है, आपको गैस करना है। नहीं मतलब मुझे थोड़ा क्यों तो दो। थोड़ा सा तो क्यों देना चाहिए ना। ये रितु सा वर्ड क्या होता है? पियावा से हुई है मिलन, पियावा से। मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ
ओके, दैट्स नाइस। ये अच्छा अच्छा वे है। हाँ। मुझे तो ट्यून भी नहीं याद, खाली वर्डिंग याद है बहुत दूर दूर से कि कुछ था ऐसा। ओहो हो, बलमा बिहार वाला टू, बलमा बिहार वाला टू, बलमा बिहार वाला टू, आई गॉट इट। थैंक यू फॉर शोइंग, नहीं तो याद नहीं आता। ऐसे नहीं बोल पाती। प्यार हो से करब हो। शिवा? नहीं। किस बुद्धि से पूछ रही हो तो? हाय हाय। ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस। हाँ नहीं, मुझे ये याद है, बट शिवा फिल्म का नहीं है ये, साउथ फिल्म है ये। मुझे नाम नहीं याद है इसका। अच्छा, एक मिनट देती हूँ। उसमें दिनेश जी का नाम है जो फिल्म इंडस्ट्री में लिया जाता है, सारे फैंस लेते हैं। निरवा, निरवा मेल। या अब मैं सोच रही दिनेश जी की तो इतनी फिल्में हैं, जो निरवा हिंदुस्तानी, निरवा मेल, निरवा वो नंबर 1 नंबर 2 कौन सी वाली रेस में जाऊं। बट निरवा मेल वाज अ वेरी गुड मूवी। एंड साउथ के प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ना बहुत डिफरेंट कलर ऐड कर देते थे फिल्मों में, तो फिल्में बड़ी लाइवली लगती थी, मतलब कलरफुल सॉन्ग्स, स्पेशली सॉन्ग्स एंड फाइट। इसमें आप बहुत हॉट लग रहे थे एक्चुअली, ब्लैक ड्रेस। वर्कआउट बहुत करती थी। हाँ, अभी क्या करते हो अभी? अभी ये टाइम वर्कआउट का ही होता है जब वर्कआउट करती हूँ, बट यू नो अकेले वॉल्स को देख के वर्कआउट भी नहीं हो पाता। एंड कभी कभी मेरी मम्मी भी मुझे पीछे पड़ जाती है, करना करना, अरे क्या करूँ यहाँ पे रोज बोर्डम एक ही होती है, जगह पे। बोर्डम होती है, कंपनी नहीं है कुछ प्रॉपरली, मतलब लगता है यार जिम में आप एटलीस्ट शक्लें देखते हो सबकी, तो उतना ही पेपअप होते हो कि हाँ करना है करना है। अकेले होते तो थोड़ा सा वो मूड, आसपास मिरर्स होते तो थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा और बट फिर भी अच्छा यू नो लगता है। अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं और प्रॉब्लम में आ जाऊंगी, बिकॉज थायराइड यू नो थोड़ा सा इंस्टिगेट करता है वेट पुट ऑन करने के लिए, तो मुझे और हाँ हाँ हाँ। डबल मेहनत करनी है। तो यस, आई एम डूइंग इट, कोशिश जारी है। ये कुछ आपके फैंस के क्वेश्चंस है जो आपके लिए उन्होंने दिए हैं। ओके। उन्नति यादव का क्वेश्चन है, लड़कियों को भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने की इच्छा हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? लड़कों को या लड़कियों को? लड़कियों को लड़कियों को। इंडस्ट्री में, भोजपुरी में, हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने की इच्छा हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो कैसे आ सकती है लाइक? मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और कहीं नहीं बसी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है। तो सबसे पहले उनको जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि फिल्म से रिलेटेड लोग कौन है और प्रोडक्शन हाउसेस कौन है और उनके ऑफिसेस कहाँ हैं। तो उनकी डायरेक्टरीज भी आती है, उनकी इंफॉर्मेशन भी उसी तरीके से गैदर कर सकते हैं और उस हिसाब से वो राइट लोगों को अप्रोच करें। बिकॉज यू नो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक लड़की, जिसका नाम फिर वो आर्टिस्ट भी बनी है, मैं नाम बताऊंगी बाद में, तो वो लड़की कहीं ना कहीं उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली और उसको मेरे फेसबुक के आईडी से, मेरी फेक आईडी से उसको दिल्ली बुलाया गया। शी स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months, ये एंटिसिपेशन में कि मैं मिलूंगी उससे। तो वो उसको ये बोल के ठग रहे थे कि वो शादी कर चुकी हैं, तो अभी डिलीवरी है, तो अभी बच्ची हो रही है, यू नो ऑल दैट नॉनसेंस।
मतलब दिनेश जी के साथ में शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं ना, ऐसे सब कहानियां बनाए हैं उसके लिए। और वो बेचारी वो कहानियों को मान के वो और उसकी मम्मी वहां पर वेट करते रह गए, अपनी पूंजी जो लेके गए थे वो सब खत्म कर दी उन लोगों ने। बट गुड गॉड कि उसकी मम्मी उसके साथ में थी, तो शी वॉज प्रोटेक्टेड। एंड वो फिर यहाँ पर आई, यहाँ पर कई राइट लोगों से मिली, मैंने भी उसको कई लोगों से मतलब इंट्रोडक्शन कराया कि ये सेटअप्स हैं, इनको आप मिल सकते हो। तो वो फिर फाइनली मूवीज की है जिसका नाम है प्रियंका सिंह। सो शी इज द प्रियंका सिंह करके एक हीरोइन, पवन जी के साथ में भी उसने काम किया है कोई मूवी में। Okay. So like so finally she got through। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब सही डायरेक्शन में अगर करोगे तो आप सही जगह पे पहुंचोगे, वरना आप कहीं ऐसी जगह पे भटकते रहोगे, अगर राइट तरीके से नॉलेज नहीं होगा तो मिसगाइड हो जाएंगे लोग। ना है प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ कॉन्टेक्ट हो तो ही स्ट्रगल करे भी। एंड और पेरेंट्स को सपोर्ट करते हुए ही करना चाहिए किसी को भी, ताकि पेरेंट्स साथ में होंगे तो दे विल गाइड देम इन द वर्स्ट ऑफ टाइम। अदरवाइज मिसगाइड बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं। इनके ना है बिल्कुल। नेहा सिंह सोमू, शूटिंग में आपके साथ सबसे एम्बैरेसिंग घटना क्या हुई थी? एकदम ऐसे लाइक एम्बैरेसिंग तो ऐसे कभी कुछ नहीं हुआ था, मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट तो याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, मैं थोड़ी सी फोबिक हूँ। जब भी वैनिटी में रहती हूँ तो 2-3 बार डोर लॉक है या नहीं है वो चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा वो फोबिया है दिमाग में कि सेम यार, मुझे भी प्रॉब्लम। मैं सामने लुक करके आती हूँ ना तो भी मम्मी को मैंने खुद भी चेक करूंगी। इवन जिम में भी जाती थी, बॉम्बे में जिम में भी जाती हूँ ना तो फिर वापस आती थी, यार मैंने लॉक किया कि नहीं किया याद नहीं आ रहा, फिर वापस आके लॉक मुझे पता नहीं क्यों बड़ा डर लगा रहता है कि मतलब कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़े नहीं हम ऑलरेडी, इसके लिए मैं प्रिकॉशन बहुत ज्यादा लेती हूँ। और शोज में भी वही होता है कि जो भी ड्रेस होता है उसको 4 to 5 टाइम्स मतलब प्रॉपरली स्टिच करके चेक कर लेती हूँ कि कहीं पे कोई बॉडी शेमिंग ना हो, मैल फंक्शनिंग ना हो। तो मुझे उस बात का बड़ा डर लगा रहता है, बिकॉज शोज में हम लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने परफॉर्मेंस पे। तो वो चीजें कई बार ऐसे होता है कि हेयर ड्रेसर दीदी याद ना रखे और भूल जाए और प्रॉपर ना अगर स्टिच हो ड्रेस डबल, तो मैं डबल प्रिकॉशन जरूर रहती हूँ। राइट। रुपेंद्र श्रीवास्तव, पाखी मैम मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भोजपुरी को अलविदा क्यों कहा और वो फिर से पर्दे पर कब आएंगे? अलविदा नहीं कहा है, जस्ट ब्रेक लिया। ये उनका क्वेश्चन है, हम कहाँ बोल रहे अलविदा कहा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि नो डाउट थोड़ा ब्रेक जरूर मैंने लिया है, और आई एम मोर देन हैप्पी कि मेरे फैंस मुझे बड़ा प्यार करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए जरूर अच्छी फिल्में फिर से करूं, और जो भी अच्छी स्क्रिप्ट्स आएंगी मैं फुल टाइम नहीं भी दूं तो थोड़ी बहुत फिल्में मैं चाहूंगी अच्छे सब्जेक्ट्स करूं। सो आई विल श्योरली डू इट। मैं अपने ऑडियंस से खुद भी कनेक्टेड रहना चाहूंगी। यस, इनफैक्ट पता है मेरी फिल्म सेकंड फिल्म मतलब फ्लोर पे जा रही थी दादी माँ कंप्लीट करने के बाद में, वी वर शूटिंग इन वाइजैक। सो वो फिल्म का शूट स्केड्यूल 20 तारीख से था और वो हम फिर नहीं कर पाए फॉर श्योर। लेकिन सुब्बा राव सर बहुत एक्साइटेड थे कि डोंट वरी आई विल डू, नो प्रॉब्लम देयर विलेज। एंड मैंने कहा कि सर कोरोना किसी को बख्शेगा नहीं, प्लीज प्लान मत बनाइए। सो ही वाज लाइक राइट पाखी, यू सेड राइट। सूरज सोनी लिखते हैं, पाखी जी भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ और भी भाषा में काम कर चुकी है, तो उनको उनकी मुकम्मल पहचान भोजपुरी में ही क्यों मिली? बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा टाइम वहां पर इन्वेस्ट इसलिए नहीं किया। आपने साउथ की फिल्म में भी की है आपने? मैंने साउथ की फिल्मों में गाने किए हैं और 1-2 फिल्में की है, बट मेनली ऐसा होता था कि हमारी फिल्म की शूटिंग के वक्त कई सारे प्रोड्यूसर्स वहां आकर हमको मिलते थे और देखते थे शूटिंग के वक्त पे। तो वहां पर वो फिर अप्रोच करते थे हमको सॉन्ग्स के लिए। सो मैंने ज्यादातर सॉन्ग्स वहां पर किए हैं, क्योंकि लिटरली हम लोग
4 से 5 महीना साल में हैदराबाद में होते थे, शूटिंग करते हैं। ये रेगुलर होता था। हमारे 6 प्रोड्यूसर्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते थे, जो एज इन पेयर हमको लेके काम करना चाह रहे थे। तो बैक टू बैक उनका स्केड्यूल्स होता था। तो जब भी हम मतलब हैदराबाद जा रहे हैं तो 40 दिन का स्केड्यूल खत्म करके फिर आए, फिर यहाँ पर अगर एक आध फिल्म की तो फिर वापस चले गए। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हम हैदराबाद रहते थे। और बहुत रेगुलर प्रोड्यूसर्स होते थे। मतलब वो अभी भी मतलब प्रोड्यूसर्स रेगुलर ही हैं इंडस्ट्री में। ओके, किशन साहू, पाकिजी स्कूल में कभी आपने मस्ती की है या फिर कभी किसी को लेग पुली करना अपने फ्रेंड्स का या टीचर का या कुछ ऐसे? मैं बहुत ज्यादा शांत टाइप की लड़की हूँ। जितनी मस्ती आनी थी वो अब आ गई है मेरे में। तब मैं बहुत ज्यादा मैं तभी शांत रहती थी और बहुत ज्यादा स्टूडियस लड़की रही हूँ। 2 चोटी बांध के स्कूल में जाती थी, चुपचाप पढ़ाई करती थी और रैंकर स्टूडेंट थी। कोई मस्ती नहीं करती थी और मुझे बड़ा डर लगता था कि मस्ती करूंगी टीचर देखेगी, टीचर चिल्लाएगी, तो मुझे मस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे अच्छी मतलब इट्स लाइक वेल बिहेव्ड बच्चा जो होता है ना, वो सबसे वेल बिहेव्ड बच्चों में मेरा नाम दिया गया है। और मैं स्कूल में भी रैंकर रही हूँ, कॉलेज में भी रैंकर स्टूडेंट रही हूँ। तो वो मेंटेन करना मतलब ओके स्टूडियस टाइप, वो मेंटेन करके चली हूँ। अब उसके बाद जितनी मस्ती करनी थी वो सब अब करने लग गई हूँ। मैंने कभी पहले डिस्क क्या होता है देखा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं जानती हूँ डिस्क क्या है, सोशल लाइफ क्या है। तो वो सब एंजॉय मैं अब कर रही हूँ। नाइस। राजीव सिंह पूछ रहे हैं, जहां तक हम लोगों को पता है आप हैदराबाद से हैं और भोजपुरी से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा, तो भोजपुरी मूवी में काम करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो मुझे लगता है कि हाँ 100% लैंग्वेज मेरी नहीं थी, तो एकदम मैं एलियन थी उस लैंग्वेज को। और मैं टीचर रही हूँ तो मेरे शब्द भी बड़े क्लियर रहे हैं। तो भोजपुरी अपभ्रष्ट है ना थोड़ी सी, तो वो श को स बोलना बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो बट को एक्टर्स इतने अच्छे थे, मनोज टाइगर जी थे, दिनेश जी थे, सुशील भैया थे। तो ये सभी लोग ना बड़े पॉजिटिव नोट पे मुझे सिखाते थे एंड आई वाज वेरी स्टूडियस पहले से। तो वो मुझे बहुत बेनिफिट कर गया, क्योंकि डायलॉग वायलॉग करना एंड लर्न करने के बाद में फिर उनसे वो टिप लेना, वो परफॉर्मेंस करना जानती थी बट लैंग्वेज सीखना। तो हमने ना ये भी किया था कि मैंने दिनेश जी और मनोज जी को ना जैसे लॉलीपॉप हम लोग देते हैं ना, तो हमारा लॉलीपॉप ये था कि मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश सिखाऊंगी और आपको मुझे प्रॉपर भोजपुरी सिखानी है। और लिटरली हम जब टीम घूमते थे तो हम लोग ये भी करते थे कि 500 रुपए का फाइन पड़ेगा अगर दिनेश जी और मनोज जी मतलब इंग्लिश में बात नहीं किए, और मैं अगर भोजपुरी मतलब उन लोग इंग्लिश में बात करेंगे और मैं भोजपुरी में। दैट्स हाउ आई लर्न फास्ट। तो मस्ती मजाक में हम लोग। फिर किसको कितने कितने फाइन लगे ज्यादातर? पता नहीं था, मनोज जी सबसे ज्यादा। मनोज जी 3 शब्द बोलने के बाद में माते जाने दो, थोड़ा अटक रहा है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बताना क्या है। तो चीटिंग हो गया ये। बहुत चीटिंग करते थे वो। सर्वेश उन्होंने पूछा है, आपने अपने करियर बनाने के लिए कितना स्ट्रगल किया अपना करियर? मुझे लगता है कि 1 साल तक में मैं लकी रही कि मुझे राइट ब्रेक मिला। और शुरुआत में नो डाउट बहुत मतलब मैं स्ट्रेस्ड रहती थी कि मैं परफॉर्म कैसे करूंगी, क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गई थी, नथिंग एक्सेप्ट फॉर माय एजुकेशन। मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, कॉलेज में बेस्ट डांसर मतलब बेस्ट डांसिंग क्वीन और ये सब काफी एक्टिव रही हूँ। तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी। वो चीजें मुझे यहाँ पर हेल्प की। होता ना वो कंटिन्यूअसली उस चीज को आप ग्रास्प करो और जल्दी से सीख जाओ। तो वो चीज मैं कर पाई बिकॉज मैं थोड़ा सा पढ़ी लिखी प्रॉपर वे से मैं मतलब पढ़ी लिखी थी और उसको मैं एक्टिवेट कर रही थी, तो मुझे उसको जल्दी में सीखने मिल गया। बट अदरवाइज यस, आप अगर इसको ग्लैमर लाइन समझ रहे हो तो ग्लैमर
आप जब परफॉर्म करने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि ग्लैमर इज वेरी डिफिकल्ट। वो उतना इजी नहीं है जितना दूर से आपको दिखता है। इसके लिए बड़ी मतलब शिद्दत से आपको करना पड़ता है। ये बहुत, इट्स लाइक पूजा। आपको वो, आप जब तक आप अपनी जान उसमें नहीं डालते हो, आप निखर के नहीं आते हो। तो नो डाउट आप में, आपको अपना सब कुछ छोड़ के 200% इसमें देना होगा, तो ही आप उसको एक्सेल कर सकते हो। तो यस, दिक्कतें तो जरूर आई, बट मुझे लगता है कि लगे रहो भाई, तो सक्सेस भी जरूर मिलेगा। वो बस ऐसे देख के इधर उधर देखना नहीं है, लगे रहो। ओके। एग्जैक्टली। क्या कीजिए, निरहुआ रिक्शा वाला मूवी से पहले रिक्शा में कभी बैठी थी? हाँ, बहुत जो बार रिक्शा, बैठी हूँ, बहुत बार बैठी थी और बहुत बार बैठती भी थी उसके बाद में भी। सो यस, बहुत बार बैठी थी मैं। ओके। ऋषियों सिंह ने पूछा, बॉलीवुड कह रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित और भोजपुरी में पाखी हेगड़े एकदम बराबर इक्वल है। ओह, सो स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इट ओके, मीन्स अ तो लॉट, हमारी क्योंकि मैंने क्वेश्चन, उन्हीं को फॉलो किया है आइडल समझ के। तो उनसे अगर कोई रिजेंबल हो रही हूँ ये बोल रहा है, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए हो नहीं सकती है। या और आज उनका बर्थडे है, आपकी या बर्थडे स्पेशली विश आई एम आपने। सरप्राइज, कितना कोइंसिडेंस है ये। और मैं थोड़ी थोड़ी दिख भी रही हूँ आज। यस। ये कुछ सेंटेंस है, आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे अपनी फैमिली में? ठीक है, ओके। फैमिली के लिए या फ्रेंड्स? मेरे लिए तुम काफी हो। व्हाट मेरे इज लिए इट? तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो, ये आपको डेडिकेट हनी करना खुशी। है अपने। हनी हनी खुशी, खुशी। खुशी। दोनों। आशना। आशना, आशना इज हनी, आशना इज हनी, या। या मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार खुड़े। ओ गॉड। अब ये क्या हो सकता है? आप किसी को ये डेडिकेट कौन करना चाहोगे? कौन हो सकता है? मैं वही सोच रही हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी की फोटो मैं बैठ के 100 बार देख सकती हूँ। बोलो, मैं बोलूं? हाँ, खुद की। पागी है गए। मैं ये चीज जरूर कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे को इतना ज्यादा है ना, मिरर में पूरा दिन, मतलब आते जाते फोन पे बात भी कर रही हूँ तो सिर्फ अपने आप को निहारने से फुर्सत नहीं है। लॉट ऑफ फ्रेंड्स आज क्या है, मतलब इतना क्या है चेहरे में कि वही फंसी तो रहती हो पूरा दिन। ये हम पे ही ज्यादा सूट करता, हम अपनी तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, मैं देखते अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी सबसे फेवरेट हूँ। हैं। ओके। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। इतना। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स में काफी सारी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ही इसमें देख सकती हूँ कि ऐसे वक्त में मैं पुकारती हूँ। तो मेरी बहुत एक पहले फ्रेंड रही है सबा। कभी भी मतलब इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स फिर मैं उसको फोन लगा के उससे बात करती हूँ कि यार क्या करूँ, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे किया जाए, एज एन एडवाइस। तो या, दैट्स हर। एंड अगर वैसे वैसे पूछा जाए तो मेरी एक बहुत अच्छी दूसरी फ्रेंड है जो सोनिया है। मैं उसको भी बहुत मतलब इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, वॉट एवर इट इज, स्ट्रेस रिलीव करना है या कुछ भी, सोनिया प्लीज चलना। सो इट्स लाइक यू हैव समबडी टू टॉक टू। ओके। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक नहीं है, हमारा ग्रुप है, तीन फ्रेंड्स है हमारे। सो मैं, मेरा एक फ्रेंड है विरल मोटानी, SR के दूसरा उसका नाम है, और एक वेदांत करके है। तो हम लोग जब भी, मतलब हम लोग, इट्स मोर ऑफ यारी। सो हम लोग जब भी कुछ भी ऐसा होता है तो फोन लगा के हम लोग, ऐसे भी हम लोग काम से रिलेटेड भी हम लोग जुड़े हुए ही हैं, बट मोर ऑफ पार्टी, यस, वी कैन पार्टी टुगेदर। तो यारों का यार बोलते हैं ना, तो दे ट्रीट मी लाइक टॉम बॉय। सो इट्स मोर लाइक फन विद फ्रेंड्स।
लास्ट वन, जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अभी आना बाकी है। आह, जन्म जन्म, अब जन्म जन्म के लिए, बहुत जन्मों के लिए तो यार कोई कोई ढंग का चाहिए होगा। तो आई एम वेटिंग फॉर माई प्रिंस चार्मिंग टू कम इन माई लाइफ। होप आपको जल्दी मिल जाए आपका प्रिंस चार्मिंग। अरे तो चाहिए तो सही, जन्म जन्म साथ चलने के लिए। है आशना खुशी। और आपका वो जो डॉगी है, Oh, Leo, so cute. You also have one, no? या What's सो his रही है name? अभी। क्या नाम है? हनी, हनी। हनी? ओह! हमारे घर का लड़का है, लियो हेगड़े। जैसे आशना और खुशी बहुत ही बहुत टैलेंटेड है, हमें उनकी वीडियोस देख रही हूँ मैं, एंड या टिकटॉक में बहुत छाई है। सो आप उनके लिए क्या सोचा आपने, कब उनको आप इस इंडस्ट्री की तरफ एंट्री करवाएंगी, या मुझे लगता है कि उन लोगों का अपना सफर, अपना माइंडसेट कुछ अलग है। और कोई भी चीज समय के पहले होना ठीक नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आशना बहुत सॉर्टेड है, तो उसको उसको हर चीज अपने हिसाब से जब तक नहीं होती है तो वो इंटरेस्टेड नहीं या होती है। तो प्रपोजल्स जरूर आए हैं, लेकिन शी इज नॉट वेरी हैप्पी विद दोज काइंड ऑफ प्रपोजल्स कि मुझे करना है। तो शी इज लाइक वेरी हैप्पी बिकॉज उसके लाइफ में उसका एम जो रहा है वो डिजिटल कंटेंट मेकर, डिजिटल क्रिएटर ही रहा है। तो कंटेंट क्रिएटर ही रहा है और उसको वो काफी अच्छा लगता है बिकॉज वो रिलेट कर सकती है, अपने स्पेस पे कर सकती है। तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें है। तो मुझे लगता है कि मुझे और कोई चीज में, और हम लोग ना बहुत हमेशा अच्छा। फ्रेंड्स की तरह रहे। तो मैं किसी भी चीज में, मतलब मैं किसी भी चीज में उनके इंटरवीन नहीं करती हूँ। उनका अपना माइंडसेट है, अपना थॉट है, उसकी हर डिसीजन वो खुद ही लेती है। एंड आई फील इट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट। नो डाउट जहां जरूरत होती है वहां पे एडवाइस मैं करती हूँ, बट अदरवाइज उसकी हर डिसीजन वो खुद करती है एंड शी इज वेरी केपेबल एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई हैव गॉट गुड फ्रेंड्स इन द हाउस। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। आशना छोटी है या खुशी छोटी है? खुशी। खुशी छोटी है। खुशी इज यंगर। ओके, तो व्हाट डू यू एडमायर द मोस्ट? ब्यूटी। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटी। ऑफ कोर्स। बाद में अपने मिरर में मैं खुद भी अपने आप को देख लूंगी। अभी तो तुम दिख रही हो सामने, सो दैट इज द वन। रहे हो आप सामने। मैं हाँ, इफ यू आस्क मी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई वुड एडमायर टैलेंट बिकॉज मैं टैलेंट की कदरदान हूँ। और मुझे जो भी टैलेंटेड होता है मैं ऑलवेज कोशिश करके उन तक जाके मैं उनको बताती हूँ कि ये चीज आप में बहुत अच्छी है। सो या, टैलेंट इज समथिंग विच इज वेरी इनबिल्ट। Okay, what is your favorite summer activity? समर एक्टिविटी, पानी में पड़े रहो। समर Actually, एक्टिविटी आई लव। मेरे बहुत कोल्डी कोल्डी क्लाइमेट हो गया पुणे में। मुझे मुझे स्क्वॉश खेलना भी पसंद है। तो मुझे लगता है कि गेम्स खेलना और उस तरीके से एक्टिव रहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और समर्स में आप कहीं बीच डेस्टिनेशन पे चले जाओ विद फैमिली एंड जस्ट चिल आउट। अपने बुक्स अगर हो तो बुक्स भी लेके जाओ और सनबेदिंग करो। ये सब ख्याली पुलाव बहुत पक रहे थे। कोरोना भाई साहब ने तो हमारी जो कोरोना ना मतलब पूरे साल तक वेट किए कि ओके वेकेशन आएंगे तो वेकेशन में हम कहीं जाएंगे। बट अब ये लग रहा है कि सोचा था। अब ये लग रहा है कि घर में बाथटब में ही आप अपना समर मना लो, ज्यादा सेफ रहोगे। घर पे रहो, सेफ रहोगे। Describe yourself in 3 words. पॉजिटिव, क्यूट, बबली। Naughty. ओ यार, नॉटी हूँ मैं? नहीं हूँ, नॉटी कहाँ हूँ
मैं मम्मा की सब बातें मान के चलती हूँ, मैं कभी कुछ गलत नहीं करती, मैं नॉटी नहीं हूँ। Okay, what is your biggest addiction? Addiction, आई एम कम्प्लीटली वर्कोहलिक, तो मेरा एडिक्शन मेरा काम है। ये अगर छूट जाएगा ना, मैं मैं फ्री बैठ नहीं सकती हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। तो अभी भी मतलब क्वारंटाइन चल रहा है लेकिन हमारा काम जारी है, तो मैं कंप्लीटली पूरा दिन सुपर बिजी रहती हूँ। एंड पीपल हु से यार कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं, आई वंडर यार कैसे टाइम मिल रहा है इनको, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं इतना क्यों बिजी हूँ। लाइक मुझे वर्कआउट करना है तो 1 घंटा वो वर्कआउट करना है, और उसके बाद में फिर ओके ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी, ये करना है, वो कर, मतलब लिटरली मैं पूरा दिन बिजी रह रही हूँ। आई एम लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। What was the last film you watched? लास्ट फिल्म You watched? देखी? आई वॉच्ड, ओके, मैंने बहुत ब्यूटीफुल फिल्म्स देखी है, बट क्रेजी रिच एशियंस करके एक फिल्म है जो देखी, और बहुत ही प्यारी लगी मुझे। सो मैं उसको फिर से एक बार देखी हूँ अभी। सो दैट इज द लास्ट फिल्म आई वॉच, बट राइट नाउ आई एम वॉचिंग ऑल वेब सीरीज। तो इट्स लाइक जैसे अभी ये हो गया है कि मॉर्निंग में जो ट्रेडिंग का मैंने कुछ नया काम शुरू किया है, तो मैं उसमें बिजी रहती हूँ पूरा दिन, और उसके बाद में जिम वर्कआउट शुरू हो जाता है, वो खत्म जैसे हो जाता है तो आई एम बैक विथ माई वेब सीरीज। तो ऐसे नहीं होता जैसे हर रोज का रिश्ता कि वेट कर रही हूँ कि खत्म हो जाए, और मैं आई एम कम्प्लीटली मूवी बफ टाइप ऑफ पर्सन। तो मुझे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे किसी से बात करने से अच्छा है कि मैं 24/7 मूवीज देख सकती हूँ। तो वो वेब सीरीज ऐसा है ना कि आपको एक लिंक मिल जाता है कंटिन्यूअसली देखने का, तो आई एम सुपर बिजी विद दैट। और रात को कुछ ना कुछ एक नई नई डिश बनाती हूँ। क्या बनाते हो? एवरी डे समथिंग न्यू, एवरी मुझे डे। कब खाने मिले? मैं कब आ रही हूँ खाने? क्वारंटाइन खत्म हो जाने दो, यू कैन कम। तो फ्राइड आपके राइस, हाथ का बना। आई मेड लवली केक्स, बहुत टेस्टी केक्स बनाए मैंने, बहुत मैंने ही टेस्टी, खाया था बहुत प्यारे। इंग्रेडिएंट्स वाला, इनो एंड बिस्किट्स एंड वो बस वो करके। आई सॉ वन बिकॉज विद अंजना ने भी एक डाला था कोई, तो बड़ा प्यारा लगा था, बहुत क्यूट सा, मतलब 2 मिनट में बन जाए ऐसा। सो इट्स गुड ना, 2 मिनट घर पे। लगता है। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो सिर्फ 3 ही है, ओके, मिल्क, इनो एंड बिस्किट्स, ओरियो। ओके, ओरियो, या इनफैक्ट मुझे हनी ने ये परसों ही बोला, और उसने अपने टिकटॉक कुछ अभी नया उसका जो वीडियो आया है, तो टिकटॉक व्हाट डू यू कॉल इट, टिकटॉक वीडियोस में जो 1-1 मिनट में बनाने वाले जो नहीं होते हैं, तो उसमें उसने चैलेंज किया था सबको कि मैं बना के देखूंगी होता है या नहीं होता है। सो 1 मिनट में उसने बनाया भी, एंड इट वाज वेरी टेस्टी। तो मैंने बोला यार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं फिर जब 1 मिनट में बन के इतना अच्छा बन ही रहा है। बहुत बहुत स्वीट और बहुत सॉफ्ट भी बनता है, बहुत यमी है। Yes. बनाना। ओके, लास्ट योर निकनेम। पैक्स, पीके। बहुत सारे, कई फ्रेंड्स मुझे पैक्स बुलाते हैं और कई फ्रेंड्स मुझे पीके बुलाते हैं। पीके नहीं, पीके। ओके दी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और हमारे दर्शक है, फैंस चाहते हैं कि आपको जल्दी से वापस कोई फिल्म में देखे भोजपुरी, और वो बहुत जल्दी देखेंगे। एंड आई विश हम लोग देवरा भइल दीवाना जैसे फिल्म किए थे, तो अभी इस बार और एक फिल्म करें तो और ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज इट विल बी फन ऑन द सेट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, और वर्कआउट करिए। एनी टाइम, अभी करूंगी। बाय, यू टेक केयर, आपको स्टे होम। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत एंटरटेनिंग था। मैं इनफैक्ट सोच रही थी यार मैं कैसे ऑन करूंगी उसको, क्या बात करूं। अच्छा, मुझे ना नहीं समझ में आता, मुझे लगता है यार क्या बात करते रहते हैं, क्यों करते हैं, बोर नहीं होता। मतलब लिटरली मैं ये सोचती हूँ, बट यू नो व्हाट, इंटरेक्शन करना थोड़ा सा ना लाइफ लाता है। ऐसा लगता है कि यार फ्रेंड से बात तो कर रहे हैं। मैं लिटरली एक्चुअली किसी से ज्यादा बात नहीं करती हूँ अभी भी, मतलब कंप्लीटली बिजी रहती हूँ काम में ही। So this is like one way to connect to people and talk, which is nice.
पर मुझे ना एफर्ट मुझसे नहीं किया जाता ये, मतलब अभी बहुत अभी लोगों ने तो बोला कि थैंक यू सो मच, आप पांकी दी को ला रही है, बहुत टाइम से नहीं देखा उनको और हमें थैंक यू। मन है। तो बहुत मुझे लोगों ने खुद को बोला। भी बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, मैंने कमेंट जबकि पढ़े ही नहीं, परिवार जैसा पिक्चर निकालिए भोजपुरी मूवी, दैट्स सो स्वीट यार। मतलब मुझे सरप्राइज क्या होता है ना कि मैं बहुत टाइम के लिए डिस्कनेक्टेड रही हूँ, लेकिन फिर भी कितने सारे ऑडियंस है जो इतना प्यार कर रहे हैं, उनका लव बड़ा सेल्फलेस टाइप का लव है। तो यस वो बहुत प्यारा लगता है कि यार अभी भी मतलब कितना प्यार करते हैं आपको ये। एंड मैं सल्यूट तो मारूंगी यार भोजपुरी ऑडियंस को कि किस तरीके दी से ने ये लोग अपने थिएटर्स की कंडीशन होने के बावजूद भी वहां जाके थिएटर्स में पिक्चर देखते हैं, तो इट इज रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग देम रादर। तो वी हैव तो लवली ऑडियंस। अभी आप एक गाना सुना दीजिए हमें जाने से आ, अभी के टाइम का आपको जो भी अच्छा लगता हो इन भोजपुरी फिल्म, अभी के टाइम का आपको कौन सा गाना ज्यादा अच्छा लग आई रहा है? लाइक योर सॉन्ग विथ पवन। विच और तुम्हारा वो वाला सॉन्ग भी मुझे अच्छा लगता है जो दिनेश जी के साथ में था, हम हैं पिया जी के पतरी तेरी आवाज। पिया पीएम पत्थर आई डोंट नो द वर्डिंग, बट बहुत प्यारा गाना है वो। और या इनके साथ में पवन जी के साथ में कौन सा गाना है वो, पानी पानी छलक छलक दैट हमर इज वेरी, ये दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, आई लाइक दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो गाना। These two कोई songs are कुछ my favorite. सुनाइए। भोजपुरी गाना हाँ और क्या, जो भी आपका फेवरेट हो। फेवरेट है लेकिन याद नहीं आ रहा है। वो कौन, हम बोल रहे हैं। हेलो कौन, हेलो कौन, कौन हम हम बोल रहे हैं, कौन हम बोल रहे हैं, कौन हम बोल रहे हैं। दैट इज वेरी क्यूट यार। नहीं जानती, नहीं जानती, कौन हम बोल रहे हैं, गाना नहीं हुआ। सी आप बहुत नॉटी भी हो। आई एम बॉर्न विद इट, इनबॉर्न टैलेंट है ये कहीं नहीं जा सकता। मुझे लिटरली घर पे बोलते हैं इन लोग कि अभी तुम बड़ी हो गई हो, कभी ऐसा भी बिहेव करो, हम भी बड़े हो गए तो तुम नहीं भी बड़ी हो जाओ। अभी मैं बड़ी नहीं हुई हूँ बोल दो। आई तो कीप टेलिंग देम कि आई एम लाइक दिस, टेक इट और लीव इट। अभी तो आपके बेबीज वाले वीडियोस आ रहे हैं, छोटे छोटे क्यूटी से बेबीज के। आई नो, मुझे क्यूट लग रहे हैं वो करने के लिए, मजा आ रहा है, इट्स वेरी इंटरेक्टिव। क्यूट भी लग रहे हो उसमें, आप वही बनाना। सो दैट्स रियल मी। हेडसेट लगा के, हेडसेट लगा के। आई नो, लिटरली ऐसे करके 2 पोनीटेल एंड यू आर डन। कुछ मेकअप करने की जरूरत नहीं है, सीधा खड़े हो जाओ और अपना काम करो। चलो दी, ओके, लव यू, टेक बाय बाय। बाय। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, इट इज रियली वंडरफुल एंड यू हैव अ वंडरफुल शो। बहुत मजा आया। थैंक यू, बाय बाय। बाय।